हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज हमारा जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास जी के चला हुआ है, तो टॉप 40 क्वेश्चन आंसर करेंगे इसमें। पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। हमारी जी के क्लास में हम हर सब्जेक्ट के जी के क्वेश्चन करते हैं, जैसे जीके ज्योग्राफी की जीके करते हैं, हिस्ट्री जीके करते हैं, पॉलिटिकल जीके करते हैं, साइंस की भी जीके करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर प्रकार की जो जीके क्वेश्चंस हैं वो हम कवर अप करते हैं हिंदी में। और जो है हम स्टैटिक जीके भी करते हैं। तो अगर आपको जीके क्वेश्चंस देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? तो भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने संस्थापित किया चिश्ती आंदोलन को भारत में। क्वेश्चन नंबर 2, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो किस सूफी फ़कीर की दरगाह है अजमेर में? बाबा फ़कीर की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, या फिर सी मोइनुद्दीन चिश्ती की, या फिर डी ख्वाजा बहाउद्दीन की। किसकी दरगाह है अजमेर में? तो क्वेश्चन नंबर 2 का रहेगा हमारा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अजमेर में किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफी फ़कीर हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो है कहाँ पर है ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? अजमेर में है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। और अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है और आंसर को भी ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, मेवाड़ के राजघरानों से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थे, तो कौन थे? चैतन्य, आंडाल, या फिर सी मीराबाई, या फिर डी रमाबाई। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा मेवाड़ के राजघरानों से संबंधित भक्ति संत थे या थी, कौन थी? मीराबाई। कौन थी? मीराबाई। कहाँ से? मेवाड़ के राजघरानों से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी। ठीक है, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 4, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। कौन से कहाँ पर? यहाँ पर श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो ये जो 4 मठ थे वो किसके द्वारा स्थापित किए गए? रामानुजन द्वारा, या बी आदि शंकराचार्य द्वारा, या फिर सी अशोक द्वारा, या फिर डी माधव विद्याखंड द्वारा। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा आदि शंकराचार्य के द्वारा। आदि शंकराचार्य के द्वारा ये जो 4 हैं मठ स्थापित किए गए थे। आदि शंकराचार्य द्वारा श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो गलत वाला हमें बताना है, सही वाला मिलान किया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ए शंकराचार्य अद्वितीय। क्या? शंकराचार्य अद्वितीय। तो ये क्या है हमारा? ये सही है। क्या है? सही है ये शंकराचार्य अद्वितीय। और फिर बी वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वितीय, या सी चैतन्य विशिष्ट अद्वितीय, या फिर डी चारवाक लोकायत। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा सी, ये हमारा चैतन्य विशिष्ट अद्वितीय। ये वाला गलत है। और शंकराचार्य अद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, या चावाक लोकायत। तो ये सारा हमारा ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन थे? जो महाराष्ट्र के कवि थे, महानतम भक्ति कवि कौन थे? रामदास, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ। तो क्या कौन थे? ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा तुकाराम थे महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के महान भक्ति कवि तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन
और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो गलत है, जो कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में नहीं शामिल की गई है? तो ईश्वर के प्रति निजी प्रेम या फिर मूर्ति पूजा या रहस्यवाद या तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो तीर्थ स्थानों की यात्रा भी ठीक है और रहस्यवाद भी ठीक है और ईश्वर के प्रति निजी प्रेम भी ठीक है, लेकिन मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म दिल्ली में, मथुरा में, वाराणसी में, हैदराबाद में। तो आप सबको पता होगा संत जो है कबीर, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो एक विजयनगर है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा। तो कौन सी ऐसी नदी है जहाँ पर विजयनगर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी है जहाँ पर विजयनगर स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। उत्तरायण का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था। जो उत्तरायण का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? 1526 में ये पानीपत का युद्ध हुआ था पहला, या 1757 में, या 1857 या 1191 में। तो 1191 में हमारा उत्तरायण का युद्ध हुआ था, 1191-92 में। ठीक है फ्रेंड्स, 11 क्वेश्चन, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो विजयनगर का पहला शासक कौन था? तो विजयनगर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको विजयनगर वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था और जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ, किसके साथ संधि की? पुर्तगालियों के साथ संधि की। ए हरिहर, बी बुक्का, सी देवराय या फिर डी कृष्णदेव राय। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा डी, कृष्णदेव राय थे विजयनगर के प्रथम शासक थे जिन्होंने पुर्तगाल के साथ संधि की थी। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन गए हैं, जो है पूछ लिया जाएगा विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। और किसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय ने किसके साथ संधि की? पुर्तगालियों के साथ। इस तरह से क्वेश्चन मोल्ड कर दिया जाता है, तो आपको अच्छे से देख लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? जो विजयनगर था उसके गौरव के भग्नावशेष और इसकी जो वास्तुशैली थी, उसके ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? बेलूर में, हम्पी में, श्रीरंगपट्टनम में या तंजौर में। तो कहाँ पर देखा जा सकता है? तो हम्पी में देखा जा सकता है विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और उसकी शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान हम्पी में देखा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया किसको? हिंदी, मराठी, संस्कृत को, या फिर मलयालम, तमिल और संस्कृत को, या फिर सी तमिल, तेलुगु, संस्कृत को, या फिर डी तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। तो विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। किसको प्रोत्साहित किया? इनमें से 13 का क्या आंसर रहेगा? विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने तमिल के बाद उन्होंने तेलुगु और तेलुगु के बाद संस्कृत को प्रोत्साहित किया। किसको? तमिल, तेलुगु, संस्कृत को प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? जो कृष्णदेव राय थे कहाँ के थे? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है। जो कृष्णदेव थे वो कहाँ के थे? तो इसका क्या आंसर रहेगा? जो कृष्णदेव राव थे वो थे विजयनगर। कौन से? विजयनगर के एक शासक थे। ठीक है। और ये एक कवि भी थे। विजयनगर के एक शासक थे और कवि भी थे।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा, किसके समकालीन थे शेरशाह के, हुमायूं के, बाबर के, अकबर के। तो किसके समकालीन थे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है। तो विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है, कृष्णदेव राय को, या सदाशिव राय को, या वीर नरसिंह को, या फिर डी राम राय को। तो क्या आंसर रहेगा 15th का आंसर रहेगा कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक मानते थे विजयनगर के। ठीक है, कहाँ के, विजयनगर के। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 16। तो याद रखना आपको, कृष्णदेव राय कहाँ के थे, विजयनगर के शासक थे और एक कवि भी थे। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। तो आजकल क्या कहते हैं विजयनगर के मध्यकालीन नगर को, क्या कहते हैं, चंद्रगिरी या हम्पी या हलेबिंदु या फिर कोडावीडू। तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर रहेगा, ये रहेगा हम्पी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हम्पी तिरुवनमेले या फिर चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था। रायगोपुरम के निर्माता कौन थे, विद्यारण्य, कृष्णदेव राय, हरिहर या फिर डी राजराज। तो क्या रहेगा, जो ये सारे थे आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए, क्या, रायगोपुरम, मंदिर के सामने क्या बने हुए, रायगोपुरम का निर्माता कौन था। तो इनके निर्माता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर रहेगा हमारा, इसका आंसर रहेगा कृष्णदेव राय। क्या रहेगा, कृष्णदेव राय। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की क्या राजधानी थी, गुलबर्गा या फिर बी बेलगाम या फिर सी बीजापुर या फिर डी रायचूर। तो क्या रहेगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा हमारा गुलबर्गा। क्या रहेगा, गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है। तो ऐसा स्थान कौन सा है जहां गोल गुंबद, सबसे बड़ा गुंबद, कहाँ, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ पर है, दमिश्क, काहिरा या फिर सी इतमुबुल या फिर डी बीजापुर। क्या आंसर रहेगा, 19th का आंसर रहेगा बीजापुर, डी बीजापुर में है। यह है गोल गुंबद, विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 से पर चलने से पहले अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया। तो किसने किया, इनमें से महमूद आदिल शाह, महमूद गोवान या फिर यूसुफ आदिल शाह या फिर डी इस्माइल आदिल शाह। तो क्या आंसर रहेगा 20 का, बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया। किसका निर्माण, गोल गुंबद का, बीजापुर में है तो किसने करवाया। इसका आंसर रहेगा 20 का, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और कैसे शासक थे ये, बहमनी शासकों में, बहमनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कुतुब मीनार का, जैसे हम आज देखते हैं कुतुब मीनार को, अंततः निर्माण पुनः निर्माण किया था। तो किसने किया था, जो कुतुब मीनार जो हम देख रहे हैं आज के टाइम पे, तो यह निर्माण किसने करवाया था, बलबन द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या फिर सी सिकंदर लोदी द्वारा या फिर डी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। 21 का आंसर रहेगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, तो क्या रहेगा इसका आंसर हमारा
ABCD इनमें से क्या आंसर रहेगा 21 का? सिकंदर लोदी रहेगा इसका आंसर। क्या रहेगा? सिकंदर लोदी के द्वारा जो गोल गुम्बज है, गोल गुम्बज नहीं, कुतुब मीनार है जो, उसका निर्माण किया सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। 22 क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा? जो बहमनी राज्य आया था अभी थोड़ी देर पहले, बहमनी राज्य के बारे में बात कर रहे थे, तो बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? अहमद शाह के द्वारा, मोहम्मद गजनवी के द्वारा, या फिर अलाउद्दीन हसन के द्वारा, फिरोज शाह बहमनी के द्वारा। तो किसके द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई? 22 का आंसर रहेगा अलाउद्दीन, क्या रहेगा इसका आंसर? अलाउद्दीन हसन के द्वारा जो है बहमनी राज्य की स्थापना की गई। अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई। 2 से 3 बार आप वीडियो अच्छे से सुन लेते हो तो सारे क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे 102%। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो इनमें से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? त्रिपिटक, या खान था, या फिर सी मोहम्मद गोरी, या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या रहेगा आंसर? 23 का आंसर रहेगा खान कहा। तो ये रहेगा इसका, तो इसका आंसर रहेगा खान कहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा ग्रह कहाँ पर है? सबसे प्रमुख सूफी पूजा ग्रह कहाँ पर है? पंडुआ में, अजमेर में, बिदर में, या शाहजहानाबाद। तो कहाँ पर है जो प्रमुख सूफी पूजा ग्रह है? 24 का आंसर क्या रहेगा अपना? इसका आंसर रहेगा अजमेर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गोरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो क्या आंसर रहेगा? 25 का आंसर रहेगा मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 26 क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में पीर है जो शब्द, उसका क्या आशय है? सूफियों का गुरु, सर्वोच्च ईश्वर, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो क्या रहेगा? सूफियों का गुरु। जो पीर होता है वो क्या होता है? सूफियों के गुरु को कहते हैं पीर। 27 क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन हम इससे पहले पार्ट में भी कर चुके हैं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इब्राहिम लोदी। डी आंसर रहेगा इसका इब्राहिम लोदी जो है अंतिम सुल्तान थे दिल्ली के। आगे चलते 28, कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर, कौन सा कृष्ण स्वामी मंदिर बनाया था? यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो अभी जो प्रेजेंट में है यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, कलकत्ता, केरल। तो कहाँ पर स्थित है? 28 का आंसर रहेगा कर्नाटक में स्थित है। जो ये है अभी कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो किसको हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद चलते हैं हम 30 क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है इन क्वेश्चंस के। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन, अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? कृष्ण देव राय की, या वच्चाराज की, या फिर खाखेल की, या फिर डी अल्लासानी पद्दिदन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 30 का आंसर क्या रहेगा? 30 का आंसर रहेगा कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय है अमुक्त माल्याद की रचना की थी कृष्णदेव राय ने। मैंने बताया आपको ये कवि भी थे एक। क्वेश्चन नंबर 31, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके इसे लोकप्रिय बनाया? तो कौन सी भाषा का प्रयोग करके लोकप्रिय बनाया? बंगला, ब्रज भाषा, अवधी, या असमिया। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 31 का आंसर रहेगा हमारा असमिया। कौन सी भाषा? असम की भाषा, असमिया भाषा का प्रयोग करके जो है भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में जो असमिया का प्रयोग करके इसको लोकप्रिय बनाया। आगे चलते 32 क्वेश्चन,
तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई? तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई? 1565 में, 1575 में, 1585 में, 1570 में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 1565 में है। किसकी? तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई हुई 1565 में। आगे चलते हैं। 33 क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया? जो पृथ्वीराज चौहान है, पहले तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पहले युद्ध में हरा दिया 1191 में, लेकिन जो तराइन का युद्ध दूसरा हुआ था उसमें जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। कब? 1992 में। कब? 1192 में। तराइन का युद्ध जो दूसरा हुआ था 1192 में, उसमें जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मंगवाने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो खलीफा के प्रतिष्ठापन पत्र मंगवाने और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान थे कौन थे? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो 34 का आंसर रहेगा इल्तुतमिश, ए। क्वेश्चन नंबर 35, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांत किसके शासनकाल में आए? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी बलबन। 35 का क्या आंसर रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्या रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांत जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए। याद रखना आपको। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। 36 क्वेश्चन क्या है? बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो कब की गई? किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गयासुद्दीन द्वारा। 36 का क्या आंसर रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनिमय जो प्रणाली चालू की गई थी। आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? 37 क्वेश्चन। तो किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या अल्तमस या फिर डी जलालुद्दीन खिलजी। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 37 का आंसर रहेगा बलबन के द्वारा। जो है बलबन है जो सुल्तान थे जिन्होंने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया, बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से भारत का तोता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? हुसैन शाह को, अमीर खुसरो को, बाबर को, नानक को। तो क्या रहेगा इसका आंसर? अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता कहा जाता है। 38 का आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो दिल्ली के वंश थे उनको लाइन में लगाना है। पहले कौन सा वंश आया, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो क्या रहेगा? ए खिलजी, बी तुगलक, सी सैयद या डी गुलाम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 4 1 2 3, 4 1 3 2। ये देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपको पता होगा। तो पहले जो दिल्ली में वंश कौन सा आया था ये सोचिए आप। आंसर क्या रहेगा 39 का? 39 का आंसर रहेगा सबसे पहले जो है गुलाम वंश आया। कौन सा आया? गुलाम वंश आया। उसके बाद फिर आया हमारा खिलजी वंश। सबसे पहले ये वंश आया 4th पहले पर। फिर जो ये है हमारा खिलजी वंश आया दूसरे नंबर पर। फिर हमारा कौन सा वंश आया? फिर हमारा आया तुगलक वंश और फिर आया हमारा सैयद वंश। तो ये रहेगा हमारा आंसर सबसे पहले ए 4 1 2 3। ये रहेगा हमारा आंसर। सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के उदारक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बी मिनास उस सिराज या फिर सी इल्तुतमिश या फिर डी गयासुद्दीन बलबन। तो क्या रहेगा 40 का आंसर क्या रहेगा हमारा? 40 का आंसर रहेगा
गियासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का उदारक था। गियासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली सल्तनत के उदारक थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही हम क्वेश्चंस जीके क्वेश्चन करते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड नाइट।